युद्ध से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है खेरसौन से, जहां रूस की सेना को मुंह की खानी पड़ी है। और यूक्रेन के हमले के बाद रूसी सेना अपना लड़ाकू हेलीकॉप्टर छोड़कर भाग गई। यूक्रेन के सैनिकों ने हेलीकॉप्टर को अपने कब्जे में ले लिया है। इस बीच यूक्रेन की तरफ से जारी किए गए वीडियो में यूक्रेन का एक सैनिक हेलीकॉप्टर के पंख पर झूलता हुआ दिखाई दिया। और अभी तक खबरें ये सामने आ रही थी कि युद्ध की वजह से सिर्फ यूक्रेन को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, लेकिन जिस तरह से पुतिन के कई प्रोजेक्ट्स बंद हुए हैं, तो वहीं रक्षा क्षेत्र की वजह से आमदनी करने वाले रूस के लिए ये किसी झटके से कम नहीं है। झटका इस बात का कि सुखोई विमान बनकर तो तैयार हैं, लेकिन खरीदार कोई नहीं मिल रहा। माना जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध जितना खींचेगा, सुखोई 75 यानी चेकमेट का बाजार भी उतनी देर से खुलेगा। यूक्रेन में चल रहे युद्ध की वजह से पुतिन के इस बहुत ही सीक्रेट प्रोजेक्ट की रफ्तार पर ब्रेक जरूर लगी है, लेकिन रूस इस तरह के विमान के प्रोजेक्ट पर तेजी से काम कर रहा है। साथ ही पुतिन के गोदाम में एक से बढ़कर एक विमानों का ऐसा भंडार है जो पूरी दुनिया में दुश्मन का मुकाबला करने का दम रखती है। इन्हीं में से एक है सुखोई 57। ये रूस का सबसे बेहतरीन स्टेल्थ फाइटर जेट है, यानी जो रेडार की पकड़ में नहीं आता। ये दुनिया में 4 स्टेल्थ विमानों में से एक है और अमेरिका के लिए ये बहुत बड़ी मिस्ट्री बना हुआ है। यूक्रेन के बाद अगर अमेरिका के साथ या नेटो के साथ रूस का युद्ध भड़कता है, तो पुतिन के सबसे आधुनिक जेट सुखोई 57 का सामना दुनिया के सबसे आधुनिक फाइटर जेट F-35 से होगा। अगर ये दोनों जहाज यूरोप के आसमान में आमने सामने आए, तो इन दोनों की टक्कर ऐतिहासिक होगी। रूस का प्लान है कि वो 2024 तक 22 सुखोई 57 फाइटर्स को अपनी वायुसेना में शामिल कर ले, जबकि 2028 तक उसे ऐसे 54 और जेट मिल जाएंगे। यानी हर साल रूस 13 से 14 नए सुखोई 57 फाइटर बनाने की तैयारी में लगा हुआ है। अब देखिए पुतिन का दूसरा जहाज, जो अमेरिका और नेटो के लिए बड़ी टेंशन और बहुत ही खतरनाक चैलेंज पेश कर सकता है। नाम है सुखोई 27। अमेरिका का F-16 और रूस का सुखोई 27, इन दोनों विमानों की टक्कर 40 साल पुरानी है। पुतिन और बाइडेन के गोदाम इन दोनों विमानों से भरे पड़े हैं। अगर यूरोप में अमेरिका और रूस के बीच हवाई युद्ध हुआ, तो यही विमान सबसे ज्यादा नजर आएंगे। रूस का एक और विमान तो पश्चिमी देशों की आंखों का कांटा है, वो है MiG-35, दुनिया का सबसे हैरत अंगेज और फुर्तीला जेट। यह MiG-29 का आधुनिक रूप है। नेटो का बुरा ख्वाब कहे जाने वाले MiG-35 के मुकाबले में नेटो उतारेगा स्वीडन का चीता कहे जाने वाला ग्रिपेन। दोनों की डॉग फाइट हुई तो कहना मुश्किल है कि कौन सवाशेर साबित होगा। इतना ही नहीं, पुतिन के पिटारे में नेटो और अमेरिका के विमानों का मुकाबला करने वाला विमान मौजूद है। अगर नेटो ने यूरो फाइटर टाइफून उतारा, तो उसका तूफान रोकने के लिए रूस उतारेगा अपना बहुत ही खतरनाक सुखोई 30। सुखोई 30 और यूरो फाइटर टाइफून, ये दोनों ऐसी रेंज में एक दूसरे का मुकाबला करेंगे जहां 100 किलोमीटर दूर एक दूसरे पर हमला किया जाएगा। सुखोई 30 और यूरो फाइटर की लड़ाई में बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी मिसाइल इस्तेमाल होगी। अब देखिए 2 और फाइटर्स को लेकर सवाल। क्या रूस का बहुत ही भरोसेमंद सुखोई 35 अमेरिका के F-15 ईगल को धूल चटा देगा? ये दोनों ही फाइटर जेट दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान माने जाते हैं। अगर ये यूरोप के आसमान में आमने सामने आए, तो इन दोनों की टक्कर ऐतिहासिक होगी। यूक्रेन जंग में रूस की तरफ से जिस फाइटर जेट ने सबसे ज्यादा मिशन को अंजाम दिया है, वो सुखोई 35 मल्टी रोल फाइटर है। रशियन एयरफोर्स के पास अभी 100 से ज्यादा सुखोई 35 है। ये यूक्रेन में पुतिन के स्पेशल ऑपरेशन का सबसे अहम हिस्सा, या कहें कि रूस के एयर स्ट्राइक मिशन का लीडर बना हुआ है। यूक्रेन में हुई बड़ी एयर स्ट्राइक्स में ज्यादातर सुखोई 35 का इस्तेमाल किया जाता है। यूक्रेन में लॉन्ग रेंज वाले ज्यादातर मिशन और एयर डिफेंस जोन बनाने में सुखोई 35 का ही रोल रहा है।
यूक्रेन में मिली ऐसी तमाम कामयाबी, ऐसे मिशन जिसमें ज़ेलेंस्की का पूरा एयर डिफेंस सुखोई 35 जैसे जहाजों के जरिए पुतिन ने खत्म कर दिया, ये बताता है कि सुखोई 35 इसकी सटीक बॉम्बिंग सीरिया और यूक्रेन में मिसाल बन चुकी है। 2024 तक रूस की एयरफोर्स को ऐसे 30 और जहाज दिए जाने की तैयारी है। कहा जाता है कि रूस का यह जहाज बहुत स्पेशल है।